स्मृति सिंह जी की एक कविता मैं आपके सम्मुख पढ़ कर के सुनाऊंगा। वो कविता मुझे बड़ी रुचिकर लगी और मैं ऐसा समझता हूँ कि हिंदी साहित्य जगत के लिए वो कविता काफ़ी स्मरणीय है। और जो हमारे भारतीय समाज का की जो एक परंपरा रही है और स्त्री जाति की जो एक परंपरा रही है, उस परंपरा में स्त्रियों के द्वारा स्वयं का उत्सर्ग करते हुए पूरे परिवार के कुशल संचालन, उनकी उनकी जो सामाजिक व्यवस्था है और जो उनकी पारिवारिक जिम्मेदारी है, सामाजिक जिम्मेदारी के साथ साथ जो उनकी पारिवारिक जिम्मेदारी है, वो बहुत ही गुरुतर है। वैसे स्मृति जी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं आर्य कन्या महाविद्यालय में, और मेरे अपने स्वयं के मूल्यांकन में वे अच्छी साहित्यकार हैं, एक सृजनधर्मी हैं। और इसलिए भी कि जब कभी भी मैं उनकी रचनाओं को पढ़ता हूँ तो मैं उनकी रचनाओं को पढ़ते हुए मैं प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। उसका कारण है कि बहुसंख्यक जो हमारे समाज का एक बहुसंख्यक जो स्त्री जाति है, करीब करीब 50% हमारी जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या का जो उचित भागीदारी है और उस उचित भागीदारी में जिस तरह से स्त्रियां अपने कर्तव्य का निर्वहन करती हैं, शायद उसकी तुलना में हम सभी पुरुष जिम्मेदारियों का निर्वहन तो करते ही हैं, प्रतिपूरक भी हैं, निर्वहन भी करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हम ऐसा महसूस करते हैं, हमारा समाज भी ऐसा महसूस करता है, आम भारतीय समाज भी ऐसा महसूस करता है कि स्त्री जो वह बहन के रूप में हो, वो माँ के रूप में हो, वो पत्नी के रूप में हो, वो उसका स्वरूप बड़ा विविध है। और उस विविध स्वरूप में जिस तरह से वो समाज के साथ, परिवार के साथ, राष्ट्र के साथ जिस तरह से वो सामंजस्य स्थापित करती है, वो सामंजस्य मुझे लगता है कि सिर्फ स्त्री ही सामंजस्य स्थापित करती है, पुरुष भी सामंजस्य स्थापित करते हैं। सबके अपने अपने अलग अलग क्षेत्र हैं, सबकी अलग अलग प्रतिस्पर्धा है, सबके अलग अलग सर्वाइवल के अलग अलग प्रकार हैं। लेकिन उन प्रकारों में या समाज के बहुआयामी समाज का में जो विविधता है, उस विविधता में मुझे जहाँ तक लगता है कि स्त्रियां जितनी कुशलतापूर्वक, महिलाएं जितनी कुशलतापूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन करती चली आई हैं, करती चली आ रही हैं, वो स्तुत्य हैं। और कार्यशील महिलाएं जो गुरुतर दायित्व का निर्वहन कर रही हैं, कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, कहीं पायलट हैं, कहीं कुछ हैं, कहीं प्रशासनिक अधिकारी हैं, कहीं पुलिस सेवा में हैं, तो या कहीं माँ के रूप में हैं, तो कहीं घर गृहस्थी में हैं, जो घर गृहस्थी के जो कार्य हैं उनमें रहते हुए भी जिस तरह से वो परिवार और समाज में अपना योगदान प्रस्तुत करती हैं, वो शायद पूरे समाज के लिए बहुत अनुकरणीय है। और इसी से प्रभावित होकर उनकी एक कविता जिसका शीर्षक मैंने खुद ही दिया था, उन्होंने एक दिन फेसबुक वाल पर लिखा था, जिसका शीर्षक मैंने खुद ही दिया था, संबंधों की बखिया। हमारे यहाँ हो सकता है नए बच्चे न जानते हों, लेकिन जो पुराने लोग हैं हमारे यहाँ सिलाई, तुरपाई, कढ़ाई, ये सारी चीज़ें गांव में होती रही हैं,
होती रही हैं। स्त्रियों को विशेष रूप से शिक्षित किया जाता रहा है कि इनमें 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 वह कला हो जिससे अधिक से अधिक समावेशी परिवार हो, अधिक से अधिक समावेशी चरित्र का निर्माण हो। वो बच्चे के रूप में हो, वो पुरुष के रूप में हो, वो पति के रूप में हो, वो पत्नी के रूप में हो। तो इस तरह से मैं बहुत ज़्यादा पृष्ठभूमि न बनाते हुए मैं स्मृति जी द्वारा रचित एक कविता है, और वो कविता बड़ी प्रासंगिक कविता है जिसका शीर्षक मैंने स्वयं ही दिया, संबंधों की बखिया। पहले स्त्रियां, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने कहीं न कहीं ये अपनी माँ, अपनी बड़ी बहन या अपनी बुआ या जो हमारे पथ प्रदर्शक रहे हैं, हमारे समाज के इर्द गिर्द जो हमारे पथ प्रदर्शक भी हैं, वो पथ प्रदर्शक भी हमारे अपने ही होते हैं। तो उन्होंने जो एक कविता लिखी है, पहले संबंधों की बखिया, संबंध के होते क्या हैं और उसकी बखिया कैसे संबंधों को की सिलाई और तुरपाई की जाती है, इसको लेकर के उन्होंने जो कविता लिखी है वो कविता स्तुत्य है और मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। यद्यपि कि मैं वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा तकनीकी रूप से कुशल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ये मेरा अपना सामाजिक दायित्व है कि अच्छी चीज़ों को प्रसारित किया जाए, अधिक से अधिक लोग, और हमारे पास सोशल मीडिया का एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी है, लोग इसको देखते भी हैं और पढ़ते भी हैं, और मुझे लगता है कि इसमें बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेना भी चाहिए। और मैं ऐसा मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि फेसबुक स्वयं में एक साहित्यिक पत्रिका है, इसलिए इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। तो आप स्मृति सिंह जी की, आदरणीय स्मृति सिंह जी की संबंधों की बखिया कविता एक उन्होंने लिखा था बहुत पहले, जिसको मैंने नोट किया और मैंने सोचा था कि मैं इसको वीडियो बनाऊंगा और मैं इसको प्रसारित करूंगा। शीर्षक है संबंधों की बखिया। पहले स्त्रियां सीना जानती थीं, पहले स्त्रियां सीना जानती थीं, सीकर फटे अचरे को तोप लेती थीं कुल की मर्यादा, स्त्री की लाज को। पहले स्त्रियां सीना जानती थीं, सीकर फटे अचरे को तोप लेती थीं कुल की मर्यादा, स्त्री की लाज को। स्त्रियां तुरपाई करती थीं, लगे हाथ रिश्तों की उधड़न को भी तुरपना सीख लेती थी। स्त्रियां तुरपाई करती थीं, लगे हाथ रिश्तों की उधड़न को भी तुरपना सीख लेती थीं, किनारों की बखिया जब लगाती थीं। हमारे यहाँ कथरी और लेवा होता था, तो उसका एक प्रतीकात्मक इन्होंने अपनी कविता में प्रयोग किया है। किनारों की बखिया जब लगाती थी, किनारों की बखिया जब लगाती थी, सरहद और अनुशासन का पाठ भी पढ़ा जाती थी। किनारों का बखिया जब लगाती थी तो कि सरहद और अनुशासन का पाठ भी पढ़ा जाती थी। तकिए, पोस, चादर पर कढ़ाई उकेरा करती थीं, शायद अभावों में सौंदर्य बिखेरा करती थी। बड़ी अच्छी लाइन है इनकी। किनारों की बखिया जब लगाती थीं, सरहद और अनुशासन भी पढ़ा जाती थीं। तकिए, पोस, चादर पर कढ़ाई उकेरा करती थीं, शायद अभावों में सौंदर्य बिखेरा करती थी। कथरी गोद कर
कथरी गोद कर सहेज लेती थी पीढ़ियां, कथरी गोद कर सहेज लेती थी पीढ़ियां, संभाल लेती थी आतिथ्य। हाँ, स्त्रियां पैबंद भी लगाती थीं, हाँ स्त्रियां पैबंद भी लगाती थीं, कुर्ते में ही नहीं रिश्तों के दरकन में भी। हाँ, स्त्रियां पैबंद भी लगाती थीं, कुर्ते में ही नहीं रिश्तों के दरकन में भी। रफू लगाकर बहुत कुछ छुपा जाती थी, रिश्तों की दरकन में भी रफू लगाकर बहुत कुछ छुपा जाती थी। काज के बटन से बांधते हुए हुनर सिखा जाती थी, काज के बटन से बांधने का हुनर सिखाते हुए, काज के बटन से बांधने का हुनर सिखा जाती थी। स्त्रियां काटना भी जानती थीं, विस्तार संग आकार देना जानती थीं। देर अबेर सहेजती टांकती सजोती, देर अबेर सहेजती टांकती सजोती रह जाती थी। स्त्रियां पिरोकर सुई में धागे को जाने क्या क्या बन जाती थीं। स्त्रियां इतना आसान कहाँ, जाने क्या क्या बन जाती थीं स्त्रियां, इतना आसान कहाँ। किसी नीड़ का सृजन यूं ही नहीं होम कर जाती थी, किसी नीड़ का सृजन यूं ही नहीं होम कर जाती थी, पूरा जीवन और बना जाती थी समृद्धि का टिकाऊ भवन ये स्त्रियां। तो ये कविता रही स्मृति जी की, जिसका लास्ट पैरा ये है, इतना आसान कहाँ किसी नीड़ का सृजन, इतना आसान कहाँ किसी नीड़ का सृजन, यूं ही नहीं होम कर जाती थीं, पूरा जीवन बना जाती थीं समृद्धि का टिकाऊ भवन ये स्त्रियां। पहले स्त्रियां सीना जानती थी, सीकर फटे अचरे को तोप लेती थीं। कुल की मर्यादा स्त्री की लाज को स्त्रियां तुरपाई करती थी, लगे हाथ रिश्ते के उधड़न को भी तुरपना सीख लेती थीं। ये कविता रही आदरणीय स्मृति जी की। और ये कविता हो सकता है कि तकनीकी रूप से इसमें एडिटिंग करना हो, लेकिन चूंकि मैं एडिटिंग करना नहीं जानता, सो आप मेरी त्रुटियों को ऐसे ही क्षमा करते हुए इसे सुनिए और आनंद लीजिए।